हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सकें। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड हैंस सॉल्व द इक्वेशन कम्प्लीटली। जो हमारा ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंप्लीट एंड कॉमन रूट्स निकालनी है। और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है। तो हम 1 बाय 1 कर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कॉमन रूट्स निकालने हैं। तो हम किस तरह से कॉमन रूट्स निकालेंगे? तो सॉल्यूशन नंबर 1, तो फॉर कॉमन रूट्स we find out HCF। तो HCF की हेल्प से हम इसकी कॉमन रूट्स निकालेंगे ऑफ HCF मीन्स हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये दो इक्वेशन का जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे कॉमन रूट्स हो जाएंगे। तो देन ये हमारे हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा दे रखा है x³ माइनस 7x प्लस 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6। देन हम इसकी HCF निकालेंगे। तो HCF हम किस तरह से निकालते हैं? फॉर दिस इक्वेशन। तो ये जो हमारा ये छोटा वाला जो इक्वेशन है, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x³ माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6। और इसमें हम तो यहाँ पे जब भी इस तरह के इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म में देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है और कितने वेरिएबल्स हैं। तो उसमें हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2x³ आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस 7 इंटू 2 तो माइनस 14x और प्लस 6 इंटू 2 12। और यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। फिर हम इसमें ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस। फिर यहाँ पे x² की टर्म माइनस 3x² है तो ये माइनस 3x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 14x, ये हमारा ये साइन होगा प्लस 14x माइनस 5x। तो यहाँ पे हमारा 9x बच जाएगा, 9x। और यहाँ माइनस 12x और प्लस 6, तो यहाँ माइनस 6। अब ये वाला जो हमारा रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो x³ माइनस 7x प्लस 6 इसे डिवाइड करेंगे। और जब भी हम इस तरह का HCF निकालते हैं इसकी, तो ये इस तरह से डिवाइड होते जाता है जब तक इसकी डिविजिबल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जस्ट लाइक यहाँ पे x³ माइनस 7x प्लस 6 है और यहाँ माइनस 3x² है। तो यहाँ माइनस xy3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस xy3 से। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और डिवाइडेड 3 है, माइनस 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x³ हो जाएगा। तो यहाँ x³ हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा प्लस 9x है इंटू माइनस xy3। तो 3 से 9 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो माइनस 3x² आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 3x²। फिर माइनस 6 है इंटू माइनस xy3, तो यहाँ माइनस प्लस और 3 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 3 से 6 को, तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब इसमें से ये हमारा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस में 3x² आ चुका है और यहाँ माइनस 7x है और माइनस 2x, तो यहाँ पे हमारा माइनस 9x हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा कांस्टेंट है +6। अब इस वाले टर्म को हम देख रहे हैं कि इससे ये डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर हम -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये -3x² -9x तो यहाँ पे हमारा +3x² आ गया और ये प्लस माइनस -9x और +6। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। अब ये पॉजिटिव में 3x² है और -3x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लास्ट का ये टर्म, ये इक्वेशन से ये रिमाइंडर कैंसिल हो रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। तो नाउ हमारे पास इस इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो नाउ वी हैव -3x² + 9x - 6 = 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, -3 कॉमन ले लें तो यहाँ x² -3x + 2 ये हमारा बच जाएगा। अब -3 से हम दोनों तरफ डिवाइड डाल देंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 बाई किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ हमारा बच जाएगा x² -3x + 2 = 0। अब इसकी फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसकी फैक्टर हमारी क्या आएगी, तो यहाँ पे x² -2x -x + 2 = 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 और माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर हमारा बन जा रहा है x - 2, इसमें से कॉमन ले लिए, और x - 1। तो इसलिए हमारा जो रूट्स आएगा x इक्वल टू ये x - 2 = 0 होगा, तो ये 2 एक आ गया रूट, और x - 1 = 0, तो ये 1 आ गया। तो कॉमन रूट्स हमारे पास 2, 1 ये आ गया। अब हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x³ - 7x + 6 = 0। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x³ और यहाँ पे इसे कॉमन लाने के लिए अगर हम -3x² + 3x² इसे ऐड कर दे, क्योंकि ये इस इक्वेशन में हम 3 जब इसमें पुट करेंगे -3 तो वो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और इस -7x को -9x + 2x कर देंगे तो ये हमारा फिर से -7x आ जाएगा। तो हम किसी भी इक्वेशन में इस तरह का कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो कटने के बाद फिर से हमारा वही इक्वेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ -3x² + 3x² ऐड कर दिए तो ये कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, तो फिर से हमारा यही टर्म मिल जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ये x³ और +3x² में से x² कॉमन ले लेंगे तो x + 3 हो जाएगा, और यहाँ -3x² - 9x है, तो -3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x + 3, और यहाँ इस टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे 2, तो x + 3 = 0। अब सभी में x + 3 फैक्टर हमारा कॉमन आ रहा है, तो x + 3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा x² - 3x + 2 = 0। अब इसकी फैक्टर्स हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे x + 3 और यहाँ x² - 3x + 2, तो इसे x² - 2x - x + 2 = 0 कर सकते हैं। अब x + 3 और यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा तो x - 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - 2 = 0। तो हमारा इसका जो फैक्टर हो गया x + 3 इंटू एक x - 2 कॉमन लेंगे वो हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा x - 1 = 0। तो देयरफॉर x = ये हमारा -3 आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, x - 2 = 0, देन x = 2। तो ये हमारा रूट्स आ गया।
एंड से थर्ड रूट्स 1। तो हमारा यहाँ भी देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में 2 और 1 कॉमन रूट्स आ रहे हैं। अब एक और हमारा इक्वेशन है, अगेन हमारा जो सेकंड इक्वेशन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x³ है और फिर इस माइनस 3x² को माइनस 4x² प्लस x² कर लेंगे तो ये फिर से माइनस 3x² आ जाएगा, और ये माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x³ है और माइनस 4x², तो 2x² हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बच जाएगा, प्लस x² माइनस 2x है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारा x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 2x² प्लस x माइनस 3, ये हमारा टर्म बच रहा है। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 और 2x² प्लस x माइनस 3, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2x² और इस x को हम प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, ये कांस्टेंट है तो 3x माइनस 2x, तो फिर से ये कैंसिल घटकर यहाँ पे x आ जाएगा। तो सो यहाँ x माइनस 2 इंटू, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 और माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3, ये हमारा कॉमन रूट्स आ जाएगा। तो x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 1 एक हमारा कॉमन आ रहा है, और ये हमारा 2x प्लस 3, ये फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर से हम रूट्स निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एक रूट्स हमारा आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये दो रूट्स आ गए और थर्ड रूट्स इस फैक्टर से, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू, यहाँ पे बता देते हैं हम, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस 3, ये 3 को इधर लाएंगे इक्वल टू के तो माइनस 3 हो जाएगा, और x से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये हमारा थर्ड रूट्स आ गया। तो इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का हमारा कॉमन रूट्स जो है, हैंस द कॉमन रूट्स आर 1 एंड 2, 1 एंड 2 सभी में हमारा कॉमन्स है, एंड अदर रूट्स हमारे पास आया है -3, -3/2। तो ये हमारा आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, हम इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ द रूट्स इज 3। तो ये क्वेश्चन में हमारा है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 2 रूट्स, दो रूट्स की डिफरेंस हमारे पास 3 दे रखी है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो हमारा निकलेगा वो 3 रूट्स होंगे। तो देन, और उस 3 रूट्स का डिफरेंस, 2 रूट्स का डिफरेंस 3 दे रखा है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का रूट्स मान लेंगे। तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा वी रूट्स
ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो लेट हम लोग मान लेंगे दो रूट्स की डिफरेंस। तो ये हमारे इस इक्वेशन का रूट्स है, तो डिफरेंस मतलब कि इसकी डिफरेंस निकालना है। तो ये बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, मान लेते हैं कि दो रूट्स का डिफरेंस 3 हमारे पास ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो देन बीटा इक्वल टू हम निकालेंगे तो 3 प्लस अल्फ़ा, ये हमारा एक रूट्स आ गया। अब इस रूट्स की हेल्प से हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंस बीटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ बीटा, जो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो दैट इज़ बीटा के जगह पे 3 प्लस अल्फ़ा हम लिख सकते हैं। तो एफ 3 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा जो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 प्लस अल्फ़ा पुट कर देंगे। नाउ हमारा जो ये यहाँ पे हम जो हमारा इक्वेशन है वहाँ अल्फ़ा प्लस 3, जहाँ x इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 3 का होल क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे अल्फ़ा प्लस 3 का होल क्यूब पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, उस पर हम इसे फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो फार्मूला होता है वो AQ प्लस 3 इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस VQ, ये हमारा फार्मूला आता है। और इस फार्मूले पे हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 हमारा मल्टीपल में है और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो 3 इंटू बी के जगह पे 3 है तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 27 अल्फ़ा और यहाँ पे बी क्यू, तो 3 का क्यू हमारा 27 आ जाएगा। और प्लस इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए तो 6 इंटू अल्फ़ा और यहाँ माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 21, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 21 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, ये 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 अल्फ़ा और प्लस 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। फिर ये हमारा टर्म आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 अल्फ़ा और यहाँ माइनस 7 अल्फ़ा है, ये माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 21 और माइनस 6, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा हमारा कैंसिल हो रहा है या किस तरह से हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो 2 अल्फ़ा क्यू हमारा एक ही टर्म है, ये हो जाएगा। फिर अल्फ़ा स्क्वायर का टर्म एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये 18 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो प्लस 19 अल्फ़ा स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा और प्लस 54 अल्फ़ा और यहाँ पे 6 अल्फ़ा माइनस 7 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 53 अल्फ़ा और प्लस क्योंकि ये 54 है और प्लस 9 है माइनस 27 है, तो यहाँ प्लस 36 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सो अगेन हमारा ये एक इक्वेशन आ गया जिसकी वेरिएबल टर्म हमारे अल्फ़ा है। तो देन जब अल्फ़ा इज़
इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन दे रखा है उसकी एक अल्फ़ा रूट्स है इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम उस इक्वेशन में जो x का इक्वेशन है उसमें हम अल्फ़ा पुट कर सकते हैं, तो ये वो आ जाएगा 2 अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इसमें हम लोगों का दोनों वेरिएबल टर्म सेम हो गया है और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम इसकी HCF निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाउ टू फाइंड HCF between the LHS of first and second we get। तो यहाँ पे हम जब HCF निकालेंगे तो अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हम किस तरह से निकालें, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो 2 अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 6 से हम डिवाइड डाल देंगे इसमें। तो 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 19 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 53 अल्फ़ा और प्लस 36। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, हम इसे इधर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 6 से डिवाइड डालेंगे 2 अल्फ़ा क्यू प्लस 19 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 53 अल्फ़ा प्लस 36। तो इसमें हम 1 टाइम्स डिवाइड डाल देंगे क्योंकि यहाँ 2 अल्फ़ा क्यू है, यहाँ भी 2 अल्फ़ा क्यू है। तो यहाँ आ जाएगा 2 अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 6। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 1 है और यहाँ 19 है, तो यहाँ 18 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा वाला टर्म हमारा ये प्लस 7 है, 7 अल्फ़ा और प्लस 53 अल्फ़ा। तो यहाँ पे प्लस 60 अल्फ़ा हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, दोनों हमारा प्लस है, तो ये 42 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करने के लिए अगर हम इसमें 3 हमारा डिविजिबल हो रहा है, तो 3 से अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 18 6 टाइम में ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से 6 के 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, तो ये 6 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 60 है, तो यहाँ पे 20 अल्फ़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 इंटू 3 इक्वल टू 42। तो ये हम इस तरह से डिवाइड डाल दिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जस्ट लाइक ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर से हम इस वाले टर्म को डिवाइड डालेंगे। तो यहाँ 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 20 अल्फ़ा प्लस 14। अब इससे इसमें डिवाइड डालेंगे 2 अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 6। इसमें डिवाइड डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से तो हम यहाँ एलसीएम ले लिए, यहाँ डिवाइड डाल दिया, तो इस 3 से हम इसमें बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा जो आ जाएगा इक्वेशन वो यहाँ पे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फ़ा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 21 अल्फ़ा माइनस 18 ये आ गया। अब हम इसमें अल्फ़ा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 अल्फ़ा क्यू, फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 20 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 14 अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस 20 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ 3 अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस 17 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 14 अल्फ़ा है और माइनस 21 अल्फ़ा, तो यहाँ माइनस 35 अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ माइनस
18 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से हम जो हमारा जिस टर्म से हम इसमें डिवाइड डालते हैं, जिस टर्म से हम एलसीएम लगाते हैं, उससे फिर हम उस वाले टर्म, ऊपर वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से डालें तो 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 अल्फ़ा। फिर यहाँ पे 35 इंटू 3 तो यहाँ पे 105 आ जाएगा। और यहाँ 18 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 54 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, -51/6 से, -51/6 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा और -51 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो -51 और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लोगों का ये जो टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म को ही हमें देखकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड डालेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और -51 बच जाएगा, 51 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ ये -51 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे हमारा 20 अल्फ़ा इंटू -51/6 है। तो इसे जब हम डिवाइड डालेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 170 अल्फ़ा, 170 अल्फ़ा। और फिर यहाँ पे +14 इंटू -51/6 करेंगे तो इसे जब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे -119 ये हमारा टर्म आ जाएगा। अब इसकी साइन हम चेंज कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ 51 है, यहाँ 51 होगा तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लस में है 170 और 105, मतलब कि 105 हमारा माइनस में है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो यहाँ 65 अल्फ़ा -54 है तो ये हमारा 65 बच जाएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर फिर से हम 65 से इसे एलसीएम ले लें तो यहाँ पे अल्फ़ा +1 ये हमारा टर्म हो गया। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड डालेंगे तो हमारा किस तरह से आता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फ़ा +1 इंटू अल्फ़ा +1 और डिवाइडेड 6 अल्फ़ा स्क्वायर +20 अल्फ़ा +14। तो जब इसे अब बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 65 से हम ऊपर में डिवाइड डाले थे, ये हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा, तो हम इसमें 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 65 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टर्म आएगा, 65 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 390 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारा 20 इंटू 65 में तो ये हमारा 31,300 अल्फ़ा आएगा और +14 इंटू 65 करेंगे तो 910 आएगा। तो हम इस तरह से इसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई या एलसीएम कुछ भी ले तो हमें उसे बैलेंस बनाना होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 390 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 390 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 390 आ जाएगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1300 अल्फ़ा और यहाँ -390 और यहाँ प्लस में 910 है तो हाँ ये हमारा आ जाएगा टर्म पे अल्फ़ा आएगा क्योंकि ये अल्फ़ा इसके साथ है अल्फ़ा। तो यहाँ पे अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 1300 अल्फ़ा है और यहाँ 390 है तो यहाँ आ गया 910 अल्फ़ा +900। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस 910 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 910 इंटू अल्फ़ा +910। अब ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा ये कट गया। तो अब हमारा जो
जो हमारा लास्ट का जिससे भी हमारा डिवाइड होता है वो हमारा HCF होता है और उससे हम कॉमन रूट्स निकाल लेते हैं। तो हैंस दी HCF इज अल्फ़ा प्लस 1 which means that the common roots of first and second is अल्फ़ा इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो अल्फ़ा इक्वल टू -1। अब अल्फ़ा इक्वल टू -1 निकल गया तो देयरफॉर हमारे पास जो रिलेशन था वो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा की जगह पे -1 प्लस 3 पुट कर देंगे तो बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फ़ा के रूट्स और बीटा के रूट से हमारा एक और नया फैक्टर्स बन जाएगा, नया फैक्टर बनेगा। तो नाउ दी, क्योंकि हमारा ये 2 रूट्स निकला है और ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी थर्ड रूट्स हमें निकालनी है। तो यहाँ नाउ थर्ड रूट can be found by dividing fx y x प्लस 1, ये x प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है तो x माइनस 2, ये हमारा 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इस फैक्टर से हम एक इक्वेशन हमारा जो मिलेगा हम उससे जो हमारा मेन इक्वेशन है हम उसे डिवाइड करेंगे। तो देन जब इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हमारा इक्वेशन था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x³ लाना है तो यहाँ 2, ये ऐसे होगा, 2x से डिवाइड कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x³ आ जाएगा, फिर माइनस x इंटू 2x तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आएगा और यहाँ -2 है और माइनस प्लस 2x तो माइनस 4x, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ प्लस 2x स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ये -7x है प्लस 4x तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ -3x आ जाएगा और ये -6। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे तो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये हमारा सभी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो हमारे पास फैक्टर हो जाएगा दस 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू, एक हमारा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो अभी जस्ट हम निकालें ये वाला टर्म, एंड से हमारा ये क्वासेंट है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हम निकाल चुके, इसका रूट्स निकाल चुके और इसकी रूट्स निकालनी है। तो व्हेन हम यहाँ कर सकते व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ पे हम इसकी निकाल चुके तो ये x इक्वल टू -1 एंड 2 आया है। और फिर व्हेन
2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू -3x इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा थर्ड रूट्स आ गया। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -1, -2 एंड -3/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, प्रूव दैट ब्रैकेट 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस गामा डॉट 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 इक्वल टू n। ये हमें प्रूव करनी है। इफ़ 1 कॉमा अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा डॉट 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 बी with the roots of the equation x to the power n minus 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का हमारे पास ये रूट्स दे रखा है 1 कॉमा अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे तक भी जा रहा है इस इक्वेशन का, और हमें प्रूव करना है इतना, ये वाले टर्म हमें प्रूव करना है। तो हमें इसे किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन दे रखा है। सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to the power n minus 1 इक्वल टू 0 आर 1 कॉमा अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये इस इक्वेशन का रूट्स है। तो देयरफॉर हम इसे फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू इसकी फैक्टर क्या हो जाएगी, ये सभी पॉजिटिव है तो सभी का फैक्टर हमारे पास माइनस में आएगा। तो x माइनस 1 एक हमारा फैक्टर हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, थर्ड x माइनस बीटा इंटू फोर्थ x माइनस गामा, और ये हमारा आगे तक भी कुछ टर्म्स जा रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे क्या कर सकते हैं, ये x माइनस 1 है, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू हमारा बच जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और ये डॉट 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 हमारा जा रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग x टेंस टू 1, अगर x टेंस टू 1 हम इसमें टेकिंग ले लें और लिमिट लगा लें बोथ साइड, तो हमारा इस LHS वाला टर्म जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से इसकी जो वैल्यू होती है और इसकी एक फार्मूला भी होती है, x टू द पावर यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस a, बेस सेम रहता है और लिमिट x टेंस टू a ये रहता है। तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, मतलब कांस्टेंट पे पावर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा होगा जो n हो जाएगा और नीचे बेस सेम है, तो हमारा ये डायरेक्ट n इंटू 1 पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू n, ये हमारा LHS का टर्म आ गया। अब इसमें हम लिमिट ले लेते हैं RHS में, टेकिंग लिमिट x टेंस टू 1, तो 1 इसमें पुट कर देंगे, तो देयरफॉर हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट 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 इक्वल टू हमारा ये टर्म है, तो इसके इक्वल टू हम क्या लाएं n। तो यही हमारा प्रूफ करना था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।